हेलो, मुझे सिंधु कृष्णा। आज मैं आपको मुस्लिम विधि की शाखाएं उपशाखाएं के बारे में बताऊंगी। ये मुस्लिम विधि है, इसके शाखाएं तथा उपशाखाएं का निर्माण हुआ है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई तो उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई है तो इनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुई। तभी दो ग्रुप का निर्माण हो गया। पहला जो सिया के समर्थक थे, जो अली के समर्थक थे। इनका कहना था कि उत्तराधिकार वही व्यक्ति होंगे जो मोहम्मद साहब के रक्त से संबंधित हो, और जो दूसरा आपका ग्रुप था उनका कहना था मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार को लेकर चुनाव होना चाहिए, जिसके समर्थक आपके अबू बकर थे। इसी बीच मुस्लिम विधि की 3 संप्रदाय में बांटी गई। पहला संप्रदाय आपका है सुन्नी, दूसरा शिया, तीसरा मुतजिला। जो सुन्नी संप्रदाय है इसके 4 उप संप्रदाय हैं: हनफी, मलकी, सफाई, हनबली। दूसरा आती है शिया संप्रदाय। इसके 3 उप संप्रदाय थे: अथनासारिया, जैदिया, इस्माइलिया। फिर आपका अथनासारिया का फिर सब डिवीजन किया गया 2। पहला अकबरी, दूसरा उसूली। आपका फिर आता है इस्माइलिया। इसके भी सब ब्रांच हैं, 2 सब ब्रांच है इसके: इस्माइलिया, मूसा उल काजिम। तो चलिए पहला संप्रदाय की बात करते हैं हम लोग। सुन्नी संप्रदाय की पहला उप संप्रदाय हनफी। हनफी के प्रवर्तक हैं आपके अबू हनीफा हैं। अबू हनीफा जो कुरान के आधार पर वैज्ञानिक और निजी विषयों के पक्षकर थे। ये सिर्फ प्रमाणित सुन्ना पर विश्वास करते थे, ना कि अप्रमाणित सुन्ना पर। इसी कारण से इन सिर्फ 17 सुन्ना पर विश्वास किए। इनके टाइम पर क्यास तथा इजमा का काफी प्रचलन था। इसके टाइम पे आपका इस्तिहसन का भी काफी प्रचलन था। इस्तिहसन का मतलब है विधिक साम्य। इसका अर्थ ये है कि जब काजी या न्यायाधीश को कुरान या सुन्ना में किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, किसी समस्या का निदान नहीं मिल रहा है, तो उन्हें शक्ति प्रदान की गई कि वो अपने स्वयं विवेक के अनुसार निर्णय दे सकें। उन्हें शक्ति दी गई। इसे ही इस्तिहसन कहते हैं। तो इनके टाइम पर इस्तिहसन, क्यास, इजमा तीनों काफी प्रचलन में थे। इनके शिष्य थे अबू हनीफा के 2 शिष्य थे। एक थे अबू यूसुफ और दूसरा थे इमाम मोहम्मद। इन्होंने आगे हनफी संप्रदाय को बढ़ाया। ये जो संप्रदाय हैं ये आपके इंडोनेशिया, जॉर्डन, तुर्की में काफी लोग थे। इनके इस संप्रदाय के काफी लोग थे, लेकिन अधिकांश भारतीय, पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी मुस्लिम हनफी उप संप्रदाय के थे। आपका कुछ ग्रंथ हैं जो हनफी उप संप्रदाय के हैं। पहला ग्रंथ है आपका फतवा उल आलमगिरी, पहला जो ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ आपका है रद उल मुख्तार। तीसरा है अल हदाय। कुछ ग्रंथ इनके आते हैं। फिर चलो हम लोग देखते हैं सेकेंड, मलकी उप संप्रदाय। मलकी उप संप्रदाय का प्रवर्तक है मलिक इब्न अनस। ये आपका मदीना में प्रकट हुआ, मदीना में उत्पन्न हुआ मलकी उप संप्रदाय। ये वहां के मदीना के ही रीति रिवाज को ज्यादा महत्व दिए। ये जो मलकी उप संप्रदाय है ये मोहम्मद साहब के सुन्ना पर ज्यादा प्रभाव दिए, ज्यादा महत्व दिए, और विधि के नियम यथासंभव मोहम्मद साहब के सुन्ना से प्राप्त करने पर बल दिए। यदि संभव नहीं हो तब भी आप इजमा या क्यास का सहारा ले सकते हो। ये इस्तिदलाल का अर्थ है जनहित के लिए काम करना, पब्लिक के लिए काम करना। इस टाइम पे इस्तिदलाल काफी प्रचलन में था। ये जो मलकी विधि है
इसका विस्तार देखोगे आप, स्पेन, कुवैत, अफ्रीका, पश्चिम तट, भारत, वहां तक इसका विस्तार था। फिर इसके एक आपके ग्रंथ आते हैं, किताब उल मुबत, जो लिखा गया खुद मलिक इब्न अनास के द्वारा। चलिए तीसरा संप्रदाय आते हैं सफ़ी। ये जो असफ़ी हैं ये आपके मलिक इब्न अनास के ही शिष्य हैं, जो सफ़ी उप संप्रदाय के संस्थापक हैं। असफ़ी ये भी मोहम्मद साहब के सुन्ना पर ज्यादा जोर दिए, ज्यादा महत्व दिए। ये जीवन भर मोहम्मद साहब के सुन्ना को संचालित तथा व्यवस्थित करने में लगे रहे। इनका कहना था कि समस्त समस्या का निदान आपका कुरान तथा सुन्ना में है। यदि कुछ समस्या जिनका निदान आपको कुरान तथा सुन्ना में नहीं मिल रहा है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान आपको उन्हीं के द्वारा, कुरान तथा सुन्ना के द्वारा ही क्यास के सहायता से निर्माण की जा सकती है। क्यास का अर्थ होता है अनुमान लगाना, अनुमान इंगित करना। ये भी आपका मोहम्मद साहब के सुन्ना पर ही महत्व दिए, जोड़ दिए। इसके प्रवर्तक असफ़ी ये मोहम्मद साहब के सुन्ना को ज्यादा महत्व दिए, जीवन भर सुन्ना पर ही काम किए, उन्हें संचालित करने में लगे रहे। फिर आपका आता है हनबली। हनबली के संस्थापक आपके हैं इब्न हनबल। ये आपका सऊदी अरब, कतर वहीं तक सीमित रहे, उससे आगे नहीं बढ़े। और इसके जो हनबली हैं ये मोहम्मद साहब के सुन्ना के कट्टर समर्थक थे। ये सिर्फ मोहम्मद साहब के सुन्ना को ही मानते थे, ये क्यास, इजमा, इस सारी चीज को नहीं मानते थे। जो क्यास है, इजमा है, सुन्ना है, कुरान है, ये आपकी मुस्लिम विधि की प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है। तो ये हनबली है, जो इब्न हनबल, जो सिर्फ आपका दो ही जगह सीमित रहे, सऊदी अरब तथा कतर, यहाँ तक ही सीमित रहे। और ये असमझौतावादी तरह के लोग थे। ये सिर्फ मतलब अपने जो मोहम्मद साहब का सुन्ना है वहीं तक ही माननी है, कोई अलग नियम या इस्तिदलाल, इस्तिहसन, क्यास, इजमा जैसे कोई चीज का प्रश्न इनके टाइम पे नहीं था। ये आपका सुन्नी संप्रदाय के 4 उप संप्रदाय के बारे में आज बताया गया है। कल बताया जाएगा आपको शिया संप्रदाय तथा मोता जिला संप्रदाय। थैंक यू।